हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 17। एट अगर एक रीकैप ले तो उसमें हमने देखा था गोहान जो है वो फाइनली अपने घर पहुंच गया था। पर उसे याद आया था कि आखिर वो किस जर्नी पर निकला है। उसे साइंस को हराना है, पृथ्वी को बचाना है। अब यहाँ पर इस एपिसोड का टाइटल है पेंडुलम रूम पैरल। यहाँ पर हम देखते हैं गोहान और पिकोलो जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। एंड यहाँ पर जो पिकोलो है वो कहता है कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं जब मैंने तुम्हें इस जंगल में छोड़ा था, और यहाँ पर अब देखा जाए तो तुम थोड़े से बेटर हो चुके हो पहले से। पर अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं, तो मेरे करीब आओ, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो गोहान यहाँ पर अटैक करने के लिए जाता है पिकोलो पे, और काफी सारे अटैक जो है वो पिकोलो पे करता है। बट ऑब्वियसली यार पिकोलो के सामने वो कहाँ टिकने वाला है। अब यहाँ पर पिकोलो उसे एक किक मारता है एंड वो कहता है कि देखो यार बहुत ज़ोर से लग रही है, तुम बहुत तेज़ भी हो। अब पिकोलो कहता है कि देखो अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम महसूस तो कर सकते हो ना। तो यहाँ पर गोहान कहता है कहना आसान है पर मेरे लिए ये मुश्किल है। अब गोहान को एक झटका भी देता है पिकोलो। यहाँ पर पिकोलो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय है तो तुम गलत हो। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और अब 6 महीने बाकी है उन साइंस के आने में, और वो इतने खतरनाक है जो तुम्हें एक ही बार में मार देंगे, तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे। और अब से तुम्हें पूरे समय मेरे साथ फाइट करनी है। समय मिलेगा सिर्फ खाने का और सोने का, उसके अलावा जब भी टाइम है वो तुम्हें मेरे साथ फाइट करते हुए गुजारना है। गोहान कहता है ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, पर वो कहता है कि देखो मुझे नहीं पता, किसी तरीके से भी स्ट्रांग बनना है, तुम्हें साइंस को हराना है। तो पिकोलो कहता है आओ मुझ पर फिर से हमला करो। अब यहाँ पर गोहान जो है वो फिर से हमला करने लगता है पिकोलो पे। एंड यहाँ पर कामिसामा के दरबार में सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। यामचा एक उंगली पे खड़ा हो रहा है, याजिरो पे खाना खा रहा है, क्रिलिन पता नहीं क्या कर रहा है, चाउस पता नहीं कोई एनर्जी बना रहा है, और यहाँ पर तशिनान एक का डबल कर रहा है। तो यहाँ पर ये सभी लोग कहते हैं कि देखो अब हमें ट्रेनिंग तो कराओ, मतलब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप हमें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे जैसा आपने गोकू को दी थी। बट यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा स्पेशल ट्रेनिंग कौन सी, मैंने कब दी गोकू को। एंड वो सभी लोग सोचते हैं यार पागल है, मतलब हम यहाँ इतनी दूर इसीलिए थोड़ी आए हैं कि बस यही ट्रेनिंग करते रहे, ये तो हम नीचे भी कर सकते थे, तो ऊपर आने का फायदा क्या। तो यहाँ पर पोपो कहता है कि देखो ताकतवर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि ताकत बढ़ जाना। ताकतवर बनने का मतलब ये भी होता है कि सामने वाले की पावर को समझना और अपने बारे में समझना कि हम किस तरह से उसे झेल सकते हैं। अब यहाँ पर जो यामचा है वो कहता है कि अच्छा मैं मेरी पावर के बारे में अच्छे से जानता हूँ और सामने वाले को भी मैं सही से झेल सकता हूँ। तो पोपो कहता है कि अच्छा वो तो ठीक है, पर तुम्हारी वीकनेस का क्या, तुम्हें पता होगी या तुम्हें नहीं पता होगी, और अगर तुम्हें पता है तो सामने वाले को पता चल गई तो दिक्कत है ना। तो यहाँ यामचा कहता है कि देखो मुझे पता है किस तरह से मुझे फाइट करनी है और सामने वाला किस तरह का हो सकता है, तुम मुझसे लड़के देख लो ना, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पोपो कहता है कि ठीक है मेरे पीछे आ जाओ। तो यहाँ पर जो है वो उन्हें एक रूम के अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही देखने को मिल जाते हैं। एंड पोपो कहता है कि अब तुम लोग वहां पहुंच चुके हो जहाँ कुछ समय पहले गोकू ने भी ट्रेनिंग की थी, और उससे सुन के टेंशिनान काफी खुश होता है कि अब हम गोकू के बराबर ताकतवर हो जाएंगे। खैर याजिरो का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, तो वो कहता है कि देखो मैं नहीं चलने वाला। यहाँ पर पोपो कहता है कि अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो। एंड जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं वो एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसी जगह जो कि पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, मतलब एक अलग सा प्लेनेट है, पृथ्वी तो बिल्कुल भी नहीं है। इन यहाँ इन्हें काफी सारी डेड बॉडीज वगैरह मिलती है और उनके पीछे भी पूंछ होती है। इसका मतलब शायद ये साइंस है, और इसका अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि यहाँ जो कंकाल पड़े हैं उनके वही सूट पहना हुआ है जो रेडिट्स के पहना हुआ था। यहाँ ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये किसी बड़े युद्ध का परिणाम होगा। यहाँ दूर से 2 साइंस जो होते हैं वो इन्हें ही देख रहे होते हैं। एंड वो देखते हैं कि इनका पावर लेवल कितना है, 1507। अब ये एक बंदे का नहीं है, ये इन चारों का मिलाकर है 1507। एंड ये दोनों कहते हैं कि अच्छा ये तो हमसे भी कम ताकतवर है, चलो जाकर इन्हें खत्म कर ही देते हैं। ये चारों थोड़ा आगे जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि इस पूरे प्लेनेट पे कोई भी जिंदा व्यक्ति है ही नहीं, मतलब सब मरे हुए हैं। और यहाँ पर ये शायद साइयन प्लेनेट हो सकता है क्योंकि इनकी पूंछ है, वही सूट है, कवच है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसा क्रेलिन कहता है। यहाँ चाउस एक जगह पर रुकता है, वहां उसे एक हेलमेट दिख रहा होता है जिसके अंदर लाइट लग रही होती है, जिसे देख के वो डर जाता है। खैर वो लाइट नहीं, उसकी आंखें हैं, वो उसे देख के थोड़ा डर जाता है। एंड जैसे ही वो हेलमेट पिघलता है उसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है जो चाउस को पकड़ लेता है, और टेंशिनान जो है वो चाउस को बचाने के लिए एक अटैक करने वाला होता है, पर उस साइयन के साथ एक और साइयन होता है जो टेंशिनान के ऊपर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। एंड वहां दूसरी तरफ जो ये बंदा है जिसने चाउस को पकड़ रखा है, चाउस का सर इतनी जोर से दबाता है कि उससे धुआं निकलने लग जाता है और चाउस
मर जाता है और उसे वो फेंक देते हैं। ये देख के तेंशिनान काफी गुस्सा होता है और वो उन दोनों साइयंस पर अटैक भी करता है और एक भी अटैक कारगर नहीं निकलता। ऑब्वियसली यार वो साइयंस है, आखिर ऐसा कैसे। एंड यहाँ पर जो छोटू वाला साइयन है वो तेंशिनान को भी पकड़ लेता है और सर जोर से दबाता है और उसके सर से भी धुआं निकलने लगता है। यामचा जो है वो अपना एक अटैक करने लगता है सौकिदान और उससे वो फेंक देता है उन दोनों साइयन के बीच। अब यहाँ पर जो तेंशिनान है वो उन दोनों साइयन से कैसे न कैसे छूटकर निकल जाता है और वो सौकिदान जो है वो उन दोनों साइयन के बीच में जा गिरता है, पर उनको कुछ भी नहीं होता है। ऑब्वियसली साइयन से इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है। तो यहाँ पर तेंशिनान, क्रेलिन, यामचा तीनों मिलकर एक बहुत ही बड़ा अटैक करते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और जमीन में एक बहुत बड़ा छेद भी हो जाता है। एंड तेंशिनान सोचता है कि उसने चाहे उसका बदला ले लिया, बट यहाँ पर कुछ हंसी की आवाज आने लगती है एंड उन्हीं पत्थर के बीच में से निकलता है एक साइयन और ऊपर जाकर वो डिसअपीयर हो जाता है। एंड तभी वो क्रेलिन का पैर पकड़ लेता है और उसे जमीन में नीचे खींचने लगता है और क्रेलिन जो है वो नीचे जमीन में दब जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों देखने लगते हैं कि आखिर क्रेलिन कहाँ गया। एंड तभी वहां से एक बहुत बड़ी एनर्जी बाहर आती है जिससे क्रेलिन भी बाहर आ जाता है एंड क्रेलिन ऊपर जाता है तो वो साइयंस उसे नीचे की तरफ फेंक देता है और ये दो साइयंस यही होते हैं। ये कहते हैं कि हमने 2 जनों को तो मार दिया है, तीसरा कौन है बताओ मुझे। यहाँ यामचा तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, तेंशिनान भी तैयार हो जाता है, बट वो कहते हैं कि रुको आराम से लड़ते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र के ऊपर ही मारता हूँ। तो ये दोनों यहाँ पर अपनी लोकेशन बदलते हैं, ये शायद वही लोकेशन है, मतलब जमीन के नीचे वाली, एंड यहाँ ये दोनों लड़ाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर तेंशिनान और यामचा जो है वो दोनों ही अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और यामचा जो है वो सौकिदान अटैक करता है, वो एक्स्ट्रा लार्ज वाला, और वो जो है ऊपर जाने लगते हैं। वो दोनों साइयन जो है उन अटैक को डॉज कर रहे होते हैं, पर वो सौकिदान जो है वो पहले ऊपर चला जाता है और जो पत्थर वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं और वो दोनों जो साइयंस होते हैं वो उन्हीं पत्थर के नीचे दब जाते हैं। एंड वो सौकिदान का अटैक सीधा जमीन के ऊपर करता है जहां वो साइयंस दबे हुए हैं और एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। एंड इस बार तो ये कंफर्म है कि वो साइयंस बिल्कुल भी नहीं बचे, वो गारंटेड मर चुके हैं। बट तभी वो साइयंस जो है वापस से बाहर आ जाते हैं, यामचा को एक पकड़ लेता है, एक तेंशिनान को पकड़ लेता है, फिर उनमें से जो टिंगू होता है वो मार देता है तेंशिनान को, उसके बाद यामचा को भी। एंड ये जो सपना है वो टूट जाता है। हाँ, यहाँ पर तेंशिनान की आंख खुलती है और वो देखता है याजिरोबे को। यहाँ ये लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ये बच कैसे गए, मतलब ये तो इतनी खतरनाक जगह थे, अब ये यहाँ कैसे आ गए। तो याजिरोबे कहते हैं कि तुम तो कहीं नहीं थे, बस यही खड़े खड़े बकबक कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहे हो तुम दोनों। तो यहाँ पर कामिसावा बताते हैं कि तुम कहीं नहीं गए थे, तुम्हारा जो दिमाग था वही इमेजिन कर रहा था, वही सब कुछ जर्नी पे घूम रहा था, तुम कहीं भी नहीं थे, मतलब तुम्हारा जो दिमाग है वो इतनी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा था। तो याजिरोबे पूछता है कि आखिर साइयंस के साथ कैसा रहा मुकाबला, मतलब कौन ज्यादा टिक रहा था। तो क्रेलिन बेचारा बता नहीं पाता कि हालत वहां पर क्या थी। कामिसावा बताते हैं कि वो जो साइयंस थे वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे, मतलब वो सबसे लो वाले साइयंस थे, और जो पृथ्वी पर आने वाले हैं ना, जो यहाँ पृथ्वी को तबाह करने के लिए आने वाले हैं ना, वो कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तो अब शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं भाग जाऊं, बट क्रेलिन कहता है कि नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं उन 2 साइयंस को कंफर्म हराऊंगा। यामचा भी यही कहता है, तेंशिनान भी तैयार हो जाता है, एंड चाउज, ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ हम देखते हैं गोहान को, जो कि अभी भी ट्रेनिंग में ही लगा हुआ है, मतलब उससे सोने का समय नहीं मिला है, खाने के बारे में बताया नहीं। एंड पिकोलो बेचारे उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा है, उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा। एंड पिकोलो कहता है कि मैं तुम पर तब तक अटैक करूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता जान से। तो अब ये अटैक कब तक चलेगा एंड गोकू कब तक पहुंचेगा काइयोसामा के यहाँ, देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।